सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामतया नगर गाम तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल प्रभुपाद जी कहाँ पहुंचे हैं, कोई आंसर करेगा? यस माता जी, प्रभुपाद जी एलए गए हैं सैन फ्रांसिस्को से। नहीं, कल जब हमने स्टार्ट किया था तब प्रभुपाद जी दिल्ली आए थे ना। हाँ, दिल्ली आए थे, दिल्ली में रुके थे प्रभुपाद जी। पहले कहाँ रुके थे? राधा कृष्णा मंदिर, कहाँ पर है ये? पुरानी दिल्ली, छिपीवाड़ा। छिपीवाड़ा। यस। उसके बाद वृंदावन, वृंदावन में कहाँ पे? वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर। ओके। और प्रभुपाद जी के साथ कौन है इस टाइम? कीर्तनानंद स्वामी महाराज। और उसके बाद और भी कोई आ गया है? हाँ, यस माता जी, अच्युतानंद स्वामी महाराज। हम्म। कीर्तिदानंद महाराज स्वामी महाराज का जो सन्यास कहाँ हुआ था? माता जी, राधा दामोदर मंदिर में। ओके। तो अब प्रभुपाद जी इसके बाद आगे चले गए हैं और वृंदावन में कौन रह गया है? अच्युतानंद स्वामी महाराज। यस। प्रभुपाद जी दिल्ली से आगे कहाँ पहुंचे हैं अभी? दिल्ली से वृंदावन। दिल्ली से पहले वृंदावन आए नहीं, दिल्ली से पहले वृंदावन आए, सॉरी छिपीवाड़ा आए थे, है ना। दिल्ली में छिपीवाड़ा मंदिर आए थे प्रभुपाद जी। छिपीवाड़ा से वृंदावन, फिर कुछ टाइम रुके थे प्रभुपाद जी, है ना। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी फिर दिल्ली आए थे और फिर दिल्ली आके प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस की फ्लाइट ली थी, है ना। फिर वहां पर प्रभुपाद जी रुके थे और फिर प्रभुपाद जी शायद बॉस्टन भी गए थे, वहां पे भी केंद्र खुल गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्रभुपाद जी फिर यात्रा करते हुए वहां पहुंचे, मॉन्ट्रियल पहुंच गए हैं। वैसे प्रभुपाद जी कुछ लेके आए थे ना प्रभुपाद जी दिल्ली से, क्या लेके आए थे वृंदावन से? माता जी, वो अपने स्पिरिचुअल डॉटर्स के लिए कॉटन की साड़ियाँ लाए थे और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की शीशियाँ लाए थे। और धोतियां।
धोतियाँ वो धोतियाँ डिसाइपल्स के लिए धोती हाँ। लाए थे। हम्म, यस। अब हम मॉन्ट्रियल चलते हैं। मॉन्ट्रियल में क्या हो रहा है? बहुत लोग जुड़ चुके हैं प्रभुपाद जी से। तो एक प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, प्रद्युम्न स्वामी महाराज, उन्होंने कुछ बोला प्रभुपाद से कि एक यहाँ पर महाराज हैं, क्या करते हैं वो? धन एकत्रित करते हैं, बताया था ना उन्होंने। और ये भी बताया था कि प्रभुपाद जी ने पूछा था कि भक्ति विनोद संघ कहाँ पर है, तो प्रद्युम्न ने आगे कहा कि फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अपने आप पत्र व्यवहार आरंभ कर सकते हैं। हो सकता है कि वे आपको वहां आमंत्रित करना चाहें। प्रभुपाद ने पूछा क्या उस आदमी के व्याख्यान में कृष्ण के विषय में कुछ है? बात कर रहे थे ना वो किसी के बारे में, कि एक है ऐसा जो मतलब धन एकत्रित करता है अमेरिका में। चलिए तो आगे चलते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को आगे बात करते हैं उसकी। शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव की जय। प्रभुपाद विचार मग्न हो गए। इंग्लैंड में मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। प्रद्युम्न भले ही प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अग्रिम यात्रा करके सारी व्यवस्थाओं के किए जाने की बात कर रहा हो, किंतु ऐसे लोग हैं कहाँ? वह शर्मीले लड़की बड़ी मुश्किल से मैं दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन को। प्रद्युम्न भले ही प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अग्रिम यात्रा करके सारी व्यवस्थाओं के के किए जाने की बात कर रहा हो, किंतु ऐसे लोग हैं कहाँ? वह शर्मीली लड़की बड़ी मुश्किल से कह पाई कि उसके पिता कोई सहायता नहीं कर सकते, और प्रद्युम्न है कि वह नास्तिक स्वामी के विषय में पढ़ रहा है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात चला रहा है, किंतु एक एक भी व्यवहारिक बात नहीं है। किंतु शायद प्रभुपाद के पास योजनाएं थीं। उन्होंने मुकुंद तथा श्याम सुंदर को कहा था कि वे लंदन जाकर इस्कॉन केंद्रित स्थापित करने का प्रयत्न करें। उन्होंने मंजूर कर लिया था और कुछ ही दिनों में वे सैन फ्रांसिस्को से मॉन्ट्रियल आएंगे। कहाँ से आएंगे प्रभुपाद जी? सैन फ्रांसिस्को से मॉन्ट्रियल। प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी कि यूरोप में कृष्ण भावना अमृत का प्रसार हो। 1930 के दशक में उन्होंने अपने अत्यंत अनुभवी सन्यासियों को लंदन भेजा था, किंतु वे बिना कुछ किए वापस चले आए थे। उन्होंने शिकायत की थी कि मलेच्छियों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना असंभव है। यूरोप वासियों में इतनी रुचि नहीं थी कि वे अधिक देर तक वैष्णव दर्शन सुन सकें। फिर भी प्रभुपाद को विश्वास था कि उनके शिष्य सफल होंगे और वे यूरोप में इस्कॉन केंद्रों की स्थापना में उनकी उसी तरह सहायता करेंगे जिस तरह उन्होंने उत्तरी अमेरिका में की थी। निश्चय ही ऐसी सफलता से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी ने बतलाया कि एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ एक तांबुआ मिल गया और उसने उसे उठा लिया। फिर उसे एक दंड तथा एक तार मिले और उसने उन्हें भी उठा लिया। ये तीनों वस्तुएं अपने आप में निरर्थक थीं, किंतु तंबे तांबे दंड तथा तार को एक साथ मिलाने पर उसने एक वीणा बना ली, जिससे वे मधुर संगीत निकालने लगी। इस प्रकार प्रभुपाद पश्चिम में आए थे और कुछ परियुक्त युवक उन्हें यहाँ मिल गए और वे स्वयं भी न्यूयॉर्क नगर के लोगों द्वारा परित्यक्त हो चुके थे, किंतु कृष्ण की कृपा से ये दोनों का संयोग सफल रहा। यदि उनके शिष्य निष्ठावान बने रहें और उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहे तो वे यूरोप में सफल हो सकेंगे। लंदन की यात्रा के लिए उत्सुक तीन दंपति मुकुंद, जानकी, श्याम सुंदर, मालती अपनी छोटी पुत्री सरस्वती सहित तथा गुरुदास यमुना मॉन्ट्रियल आ पहुंचे। इन तीनों दंपतियों ने सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर खोला।
अब जो है आप ये इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि जब लंदन में उनको लंदन के लिए जो यात्रा कर रहे थे 3 दंपत्ति कौन-कौन थे उसमें? मुकुंद जानकी, श्याम सुंदर मालती और उनकी बेटी का नाम कितना सुंदर है, सरस्वती, है ना? गुरुदास, यमुना, ठीक है? ये 3 जो है 3 दंपति थे, जो मॉन्ट्रियल पहुँचे थे। सैन फ्रांसिस्को में एक सुंदर मंदिर खोला था इन्होंने, जहाँ उन्होंने 3 शीला प्रभुपाद का निकट का संग मिला था। इन्होंने हेड ऐश्वरी के हिप्पियों में कीर्तन प्रसाद वितरण तथा रथ यात्रा का शुभारंभ करने में प्रभुपाद की सहायता की थी। अब वे लंदन में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में उनकी सहायता करने के लिए उत्सुक थे। प्रभुपाद ने इन तीनों दंपतियों को 1 या 2 सप्ताह तक अपने साथ मॉन्ट्रियल में रहने के लिए कहा, जिससे वे उन्हें ठीक से कीर्तन करने का प्रशिक्षण दे सकें। हरे कृष्ण का कीर्तन कोई रंगमंच का कौशल न था, अपितु भक्ति का कार्य था, जिससे शुद्ध भक्त ही सही ढंग से संपन्न कर सकते थे, व्यवसायी गवैये नहीं। फिर भी यदि प्रभुपाद के शिष्य गाने में निपुण हो सके, तो लंदनवासी कृष्ण भावनामृत को और अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकेंगे। भारत में स्वास्थ्य लाभ करने के समय भी प्रभुपाद अपना आंदोलन चालू रखने के लिए अमेरिका लौटने के लिए सदैव सोचते रहते। ऐसा लग रहा था कि भारतीय लोग अमेरिकी लोगों की तरह केवल इंद्रिय तृप्तियों में रुचि दिखाने वाले थे। किंतु अनेक अमेरिकी युवक अपने अपने पिता की संपत्ति से भांति मुक्त होकर ना तो उच्च प्रसादों में लौटना चाहते थे, ना उनके व्यवसायों को करना चाहते थे। जैसा कि प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क नगर तथा सैन फ्रांसिस्को में अपने प्रवास काल में देखा था। हजारों युवक भौतिकता के विकल्प की खोज में थे और वे निराशग्रस्त होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व थे। भक्तगण अभी भी नवदीक्षित होने के कारण आध्यात्मिक जीवन के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे और भौतिक जीवन के विषय में भी उनमें से अधिकतर का ज्ञान स्वल्प था। किंतु निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर रहे किंतु वे किंतु कृष किंतु वे निष्ठा किंतु निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर रहे थे। प्रभुपाद को विश्वास था कि उनकी कमियों से उनकी आध्यात्मिक उन्नति अवरुद्ध नहीं होगी। यद्यपि वे पाश्चात्य नवयुवक प्राकृतिक रूप से सुंदर थे, किंतु अब गंदे तथा खिन्न होने के कारण उनकी सुंदरता छिप गई थी। किंतु प्रभुपाद का कहना था कि हरे कृष्णा के कीर्तन से वे उसी तरह पुनः प्रफुल्लित हो रहे थे, जिस प्रकार मानसून आने से वृंदावन की जमीन पुनः ताजी हरी हो जाती है। जिस प्रकार वृंदावन के मयूर आनंद मग्न होकर कभी-कभी नाच उठते हैं, उसी प्रकार भक्तगण अपने भौतिक बंधनों को छोड़कर अब प्रसन्नता से नाच रहे थे और पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे। अब जब एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा, क्या आपके शिष्य हिप्पी हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम हिप्पी नहीं, किंतु हेपेंस प्रसन्न है। शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के लिए अतिथि व्याख्या व्याख्याता तथा औपचारिक मार्गदर्शन से बढ़कर आध्यात्मिक पिता थे। उन्होंने 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 उन्हें अपना वास्तविक पिता मान लिया था और प्रभुपाद भी उनको अपने परिवार से बढ़कर अनुरक्त तथा वात्सल मानते थे। प्रभुपाद इन तरुण अमेरिकी बालकों तथा बालिकाओं को उनके अपने देश के फूल कहते थे। उन्होंने भगवान चैतन्य के आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और वे उस आशीष को अपने देशवासियों को प्रदान कर रहे थे। प्रभुपाद अपने अमेरिकी शिष्यों से कहा करते कि तुम ही अपने देश को बेच सकते हो। वे उनको विधि बता रहे थे, किंतु वे व्यवहार में लाना उनका काम था। शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों को प्यार करते थे और वे भी उन्हें प्यार करते थे। प्रेम के वंशीभूत होकर प्रभुपाद उन्हें महानतम कोष प्रदान कर रहे थे और प्रेम के वश में वे लोग उनके निर्देशनों का पालन कर रहे थे। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, तो उनकी कई बातों का हम पालन भी करते हैं। अगर हमें उनके प्रति प्रेम ही नहीं है, तो वो चाहे कितना भी हमें
बताते रहें कुछ भी चीज़ें डू, डोंट्स हम नहीं पालन करेंगे, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उन पे विश्वास करें कि हाँ, वो जो आपको बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा है, ये भी मायने रखता है। ठीक है? आध्यात्मिक जीवन का यही सार था। इसी इसी प्रेम के बल पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन बढ़ेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कुछ शिष्य अपने पुराने भौतिक जीवन स्तर में चले गए थे, किंतु प्रभुपाद उन निष्ठावान व्यक्तियों की खोज में थे, खोज को खोज रहे थे जो रुक सके। वे कहते थे कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उन अनेक तारों की तुलना में एक चंद्रमा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता आश्चर्यजनक कार्य कर सकते थे। वे जो निष्ठावान एवं बुद्धिमान हैं, वे रुके रहेंगे और चैतन्य महाप्रभु उन्हें कृष्ण प्रेम वितरित करने की अपनी इच्छा पूर्ति करने की शक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार भक्तों के जीवन सफल होंगे। निस्संदेह अनेक शिष्यों को पहले से ही उनकी अनुभूति हो रही थी। कृष्ण भावनामृत इसलिए काम कर रहा था क्योंकि शिष्यगण निष्ठापूर्वक अभ्यास कर रहे थे और शिला प्रभुपाद सतर्कता तथा धैर्य के साथ उसे बढ़ते हुए पौधे को देख रेख कर रहे थे, जिससे उन्होंने भक्तों के हृदय को रोपित किया था। देखिए प्रभुपाद कोई भी चीज को चलाने के लिए जो डिसाइपल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना? अगर प्रभुपाद जी के शिष्य अगर सीरियस नहीं होते, तो ये मूवमेंट आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता। ये प्रभुपाद जी के जाने के बाद वहीं शट डाउन हो गया होता, वहीं बंद हो गया होता। पर उन्होंने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली उसको सुना था, उसका पालन किया था और आगे उसको कंटिन्यू करते रहे, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को एक जैसे कि एक चीज़ आपको प्रदान कर दी जाए और फर्दर आप उसको कंटिन्यू करें, तब वो चीज़ आगे बढ़ सकती है। अगर जो चीज़ आपको प्रदान की जाए आप सोचो कि नहीं मुझे क्या ज़रूरत है और लोगों को उसको वितरित करने का। और जैसे कि कोई गुरु आपकी लाइफ़ से चला जाए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनी सर्कमस्टेंसेस कि मैं क्लास ग्रुप छोड़ दूँ या फिर मुझे कुछ बोला जाए कि इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आप ये ग्रुप को आप लीव कर दीजिए और फिर आपकी भक्ति डामाडोल हो जाए तो इसका मतलब आप सीरियस ही नहीं थे, है ना? इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको भक्ति का जो वो है आपका स्तर है वो डगमगाना नहीं चाहिए। वो अगर आपका स्थिर है तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई चला जाए तो फिर लगता है ना कि अब मैं माला क्यों करूँ, अब मैं ये क्यों करूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप सीरियस ही नहीं हुए अभी तक, आपका भक्ति का पौधा अभी रोपित ही नहीं हुआ, उसमें बीज भी नहीं आया। बीज के मतलब जो फुटाव होता है वो नहीं आया। अभी बहुत ही कहते हैं ना बिगिनिंग स्टेज जैसे कोई पौधा भी निकलता है धीरे-धीरे जब बीज में से, तो क्या होता है, वो ना ऐसे बहुत कोमल सा होता है, हिलता-डुलता रहता है ना? उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है और जो आपके मेंटर होते हैं वो एक सपोर्ट का कार्य करते हैं खड़ा करने के लिए। आपके जैसे-जैसे वो पौधा आपका भक्ति का पौधा बड़ा होगा, एक सब सपोर्ट के लिए मेंटर भी आपको उतनी ही हेल्प करते रहेंगे। जिस तरह से आप अगर बड़ा हो गया पौधा और फिर उसके बाद अगर आपका सपोर्ट भी चला जाए, तब भी आप अगर खड़े रहो तो दिस इज़ कॉल्ड आप सीरियस हो, है ना? अदरवाइज़ आप हिल-डुल रहे हो उसका मतलब अभी आप पक्की नहीं हुई है, आपकी भक्ति की जो जड़ें हैं वो अभी कच्ची हैं। आगे चलते हैं न्यूयॉर्क 9 अप्रैल 1969 प्रभुपाद कृष्णा भावना अमृत संघ की जन्म स्थली न्यूयॉर्क नगर आए और जहां लगभग 3 वर्षों से वे ये आंदोलन बढ़ रहा था। यद्यपि केंद्र स्थापित हो चुका था और उनकी पुस्तकें भी वितरित की जा रही थीं, फिर भी भक्तों को बल प्रदान करने के लिए उन्हें जाना पड़ा। उनकी उत्पत्ति ने शिष्यों को संकल्प तथा साहस प्रदान किया। वे 7 महीने तक उनसे व्यक्तिगत संपर्क के बिना काम चलाते रहे, किंतु उनका आगमन महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे अपने कमरे में बैठकर उनके साथ सहृदयता से आदान-प्रदान कर सकते थे। इन अंतरंगों बैठकों की कोई समता नहीं हो सकती थी। अनेक नवीन तथा पुराने भक्तों की भीड़ 26 एवेन्यू स्थित प्रभुपाद के कमरे में इकट्ठित हो गई। प्रभुपाद ने बतलाया कि एक संवाददाता वहाँ पर था और वह मुझसे पूछ रहा था कि फिर उसने एक लेख लिखा, स्वामी जी क्षुद्र पुरुष हैं, किंतु वे महान संदेश दे रहे हैं। ये सच है, मैं शूद्र हूँ मैं क्षुद्र हूँ, किंतु मेरा संदेश क्षुद्र नहीं है।
ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को एक ग्लोब दिखलाया। उसमें इस्कॉन केंद्र को प्रदर्शित किया गया था। प्रभुपाद ने बतलाया कि अब एक केंद्र नॉर्थ कैरोलिना में है। प्रभुपाद ने पूछा, तब तो ये 15वां हुआ। वे मुस्कुरा रहे थे और एक भक्त को देखते जा रहे थे। मैं सोचता हूँ कि तुम में से हर एक एक जाकर एक केंद्र चालू करे। इनमें इसमें क्या आपत्ति है? एक मृदंग लो, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ ही हो लेगा जो करताल ग्रहण करेगा। अब जब मैं यहाँ आया तो ब्रह्मानंद तथा अच्युतानंद नाचा करते थे। कीर्तन के बाद सैकड़ों व्यक्ति तुम्हारे स्टोर फ्रंट के सामने एकत्रित होकर कीर्तन तथा नृत्य का आनंद लेंगे। रुक्मणी ने पूछा, क्या लड़कियां भी? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। कृष्ण के लिए स्त्री या पुरुष की वेशभूषा में कोई अंतर नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्री का शरीर क्षीण होता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ता। नित्यानंद प्रभु की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी जानवी देवी प्रचार करती थी। सर्वप्रथम उसने तुम्हें सर्वप्रथम तुम्हें दर्शन समझना होगा और फिर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना होगा। कृष्ण तुम्हें बुद्धि प्रदान करेंगे, जिस प्रकार की मैं इन समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में जिस प्रकार की मैं इन समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, किंतु कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं। अपने न्यूयॉर्क नगर के घर में 8 दिनों के पश्चात प्रभुपाद बेफेलो बेफेलो गए। बेफेलो स्थित न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी में रूपानुगा कृष्ण योग संबंधी पाठ्यक्रम पढ़ाता था, जिसमें लगभग 60 विद्यार्थियों ने नाम लिखा रखा था। वे माला पर हरे कृष्णा मंत्र का नियमित जप करते थे। प्रभुपाद ने वहां कुछ दिनों तक रहकर प्रवचन दिए और शिष्यों को दीक्षा प्रदान की। फिर वे और अधिक दीक्षाओं एवं कई विवाहों को संपन्न करने के लिए बॉस्टन चले गए। न्यू वृंदावन मई 21, 1969। कीर्तनानंद स्वामी तथा हेयग्रीव को साथ लेकर प्रभुपाद ने वेस्टर्न वर्जीनिया की पहाड़ियों पर स्थित न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट की यात्रा की। जब उनकी कार प्रवेश द्वार के पास पड़ोसी के बगीचे में फंस गई, तो फॉर्म तो प्रभुपाद ने फार्म तक 2 मील कच्चे रास्ते की अंतिम दूरी पैदल चलकर पूरी करने का निश्चय किया। किंतु शीघ्र ही इस सड़क का अंत आ गया और प्रभुपाद तथा उनके 2 मार्गदर्शकों ने उन्हें घने जंगल में प्रवेश करके पगडंडी का रास्ता पकड़ा। मध्यकालीन मई में वृक्षों में अभी भी कोपले कोपले आ रही थीं और डालों के बीच से होकर धूप चमकीला नीला लोहित गलीचा बना रही थी। फिर प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी तथा हेयग्रीव से आगे आगे जल्दी जल्दी चल रहे थे और उनके साथ रहने के लिए जल्दी और उनके साथ रहने के लिए जल्दी कर रहे थे। एक घुमावदार नाला बारंबार मार्ग को काटता रहा था और प्रभुपाद एक पत्थर से दूसरे पर पग रखते हुए उसे पार करते थे। उन्होंने बताया कि बैलगाड़ी से इस सड़क पर यात्रा करना कठिन नहीं होगा और जंगल तो उनकी आशा तथा इच्छा के अनुरूप ही था। विगत वर्ष प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन के विषय में कीर्तनानंद स्वामी तथा हेयग्रीव से पत्र व्यवहार किया था, जिसके फलस्वरूप कृष्ण भावना भवित ग्रामीण जीवन के लिए एक दिशा स्थापित हुई थी। प्रभुपाद ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि जन समुदाय वैदिक आदर्शों पर चले, प्रत्येक व्यक्ति सादा जीवन बिताए, गाय पाले और भूमि जोते। भक्तों को इन विचारों को क्रमशः विकसित करना होगा। इसमें समय लगेगा, किंतु प्रारंभ में ही सादा जीवन तथा उच्च विचार मूल सिद्धांत होगा। चूंकि जन समुदाय शहर से सर्वथा कटा हुआ रहेगा, किंतु शुरू शुरू में ये असुविधाजनक एवं संयमी लगेगा।
किंतु जीवन इंद्रिय तृप्तियों के लिए कठिन श्रम पर आधारित कृत्रिम शहरी समाज की चिंताओं से पूर्णतः मुक्त तथा शांतिपूर्ण होगा। ये सब और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होगी कि ऐसे समुदाय के सदस्य कृष्ण की सेवा करेंगे और उनके पवित्र नाम का जप करेंगे। प्रभुपाद कम ही बोले और वे पथ पर इस तरह आगे बढ़ते जा रहे थे मानो वे अपने घर में हों। वे पानी के चश्मे के निकट रुके और कीर्तनानंद स्वामी तथा हेयग्रीव ने घास तथा उनके लिए एक कंबल बिछा दिया जिस पर वे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम कीर्तनानंद के लिए रुक रहे हैं, वे थक गया है। प्रभुपाद तथा उनकी टोली के लोगों ने उस च- चश्मे उस चश्मे का पानी पिया और कुछ देर तक विश्राम किया और फिर आगे चल पड़े। जो ही सड़क का मोड़ आया, प्रभुपाद ने सामने की चोटी पर साफ किया हुआ भूमि का एक टुकड़ा देखा। किन के पास इंग्लिश का प्रभुपाद बायोग्राफी है? आप लोगों के पास, किसी के पास? आपके पास है। इसमें तो चश्मा लिखा है, क्या ये इंग्लिश में भी चश्मा है? वहां पर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? चश्मे को पानी वाला जो कुआं होता है टाइप या तालाब, ऐसा बोला जाता है हिंदी में। चश्मा कि पानी का चश्मा, झरना कह लो या कुआं या तालाब, कुछ पानी का स्रोत होता है जो उसको हिंदी में कई बार चश्मा भी बोला जाता है। ओके, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा है? कैसे? नहीं पता। नहीं, देखना पड़ेगा माता जी एक बार बुक में। ओके। उस चोटी की ढलान पर एक छोटा सा घर तथा खलिहान था। हेग्रीव ने बताया कि इस 120 एकड़ में फैले न्यू वृंदावन भर में सिर्फ ये ही दो प्राचीन इमारतें हैं। चूंकि यहाँ पर गाड़ियां नहीं आती, अतः मार्गों पर ऊंची ऊंची घास फैली है। प्राचीन घर के निकट बैत पर एक वृक्ष अपनी शाखाओं शाखाएं फैलाए था। वे बस्ती शांत आदि जीवन की तस्वीर थी। प्रभुपाद को न्यू वृंदावन का सादा जीवन भा गया और उनके भक्त उन्हें जो भी सादी वस्तु लाकर अर्पित करते उसे वे तृप्ति के साथ ग्रहण कर लेते। वे उन्हें दूध में पका हुआ गेहूं का दलिया देते और प्रभुपाद कहते कि ये अत्यंत अच्छा बना है। जब उन्होंने मिट्टी जब उन्होंने रसोई घर की मिट्टी की फर्श को गोबर से लिपा देखा तो वे कहकर अनुमोदित किया कि ये तो भारतीय ग्राम जैसा है। प्रभुपाद को अटारी में अपना कमरा बहुत पसंद आया, जो कि मंदिर कक्ष के ठीक ऊपर था। उन्होंने राधा कृष्ण की छोटी छोटी मूर्तियां निकाली जिन्हें वे विगत 1.5 मास से अपने साथ लिए हुए यात्रा करते आए थे। उन्होंने अपने नौकर देवानंद से कमरे के एक कोने में पर छोटी मेज पर एक वेदी बनवाई और दोनों बक्सों को डेस्क के तौर पर सजाकर तथा एक के ऊपर एक अपने गुरु की तस्वीर रखकर प्रभुपाद ने तुरंत अपना पूर्वत कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। फिर वे बाहर बैठकर दिन चढ़े मालिश कराते और फिर बाहर काम चलाऊ स्नान गृह में गरम गरम जल से नहाते। कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपाद का दोपहर का भोजन तैयार करता, जिसमें दाल चावल चपाती और अतिरिक्त कोई स्थानीय तरकारी होती। पिछली गर्मियों में कीर्तनानंद स्वामी तथा हेयग्रीव ने ब्लैकबेरी चुन कर उनकी डिब्बाबंदी कर ली थी, जिससे अब चटनी के रूप में प्रभुपाद को परोसते थे। चपातियां ताजे पिसे हुए गेहूं के आटे की होती और प्रत्येक वस्तु लकड़ी जलाकर पकाई जाती। प्रभुपाद का कहना था कि भोजन बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ईंधन गोबर होता है, लकड़ी का स्थान दूसरा और गैस का तीसरा और बिजली का अंतिम है। प्रभुपाद का दिन अधिकांश समय
अधिकांश समय घर से लगभग 100 फीट दूरी पर एक परास्मिन वृक्ष के नीचे बिताते, जहाँ वे बैठते और अपने ही एक व्यक्ति द्वारा तैयार की हुई एक कम ऊंची मेज पर पढ़ते। प्रायः वे पढ़ते-पढ़ते ऊपर देखते और गहरी गहरी घाटी से होकर दूरस्थ टीले को निहारते, जहाँ जंगल आकाश से मिलता दिखाई देता। तीसरे पहर दिन में भक्तगण प्रभुपाद के साथ परासिमन वृक्ष के नीचे एकत्रित होते और सूर्य अस्त के बाद तक बैठकर उससे बातें करते रहते। अब वे अपने साथ प्रभुपाद की दिनचर्या को न्यू वृंदावन के महत्व का व्यवहारिक प्रदर्शन मानते। यदि वे जो भक्तों को महानतम यदि वे जो भक्तों में महानतम भक्त थे, सरल जीवन बिताकर तथा हरे कृष्ण का जप करके इस सुदूर वन प्रदेश के परिपार्श्व में संतुष्ट रह सकते थे, तो उनको भी इसका अनुकरण करना चाहिए। न्यू वृंदावन की तुलना भारत के वृंदावन से करते हुए प्रभुपाद कहते कि कुछ अर्थों में न्यू वृंदावन श्रेष्ठतर है, क्योंकि भारत का वृंदावन अब सांसारिक व्यक्तियों से भरा हुआ है। 500 वर्ष पूर्व भगवान चैतन्य के अनुयायी गोस्वामियों ने वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलियों का उत्खनन किया था, और जहाँ वे केवल शुद्ध भक्त निवास करते थे, किंतु हाल के ही वर्षों में भौतिकतावादियों और निराकारवादियों का गढ़ हो चुका था। न्यू वृंदावन में केवल आध्यात्मिक प्रवृत्ति वालों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि वैदिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार नदी के तट पर एक छोटे से गांव में रहकर संतुष्ट होता था। फैक्ट्रियां अनावश्यक थीं। प्रभुपाद संपूर्ण विश्व के लिए इस प्रकार की वैदिक जीवन शैली का जीवन चाहते थे, और न्यू वृंदावन सर्वसाधारण लाभ के हेतु आदर्श बन सकता था। ठीक है, तो एक न्यू वृंदावन प्रभुपाद जी को बहुत पसंद आ रहा है, और वो बता रहे हैं कि जो वृंदावन है वो भौतिकतावादी लोगों का गढ़ बन चुका है। और तब प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट दिया था, आज से इतने साल पहले की बात है, 1977, लगभग 50 साल से भी ऊपर की बात है ना, या से थोड़ा कम कह सकते हैं। तो उस टाइम पे ये स्टेटमेंट था, और आज के टाइम पे प्रभुपाद जी अगर होते तो क्या स्टेटमेंट देते? प्रभुपाद जी कहते वृंदावन शहर नॉट अ वन, ठीक है ना। अब ये शहर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मतलब सब कुछ मिलेगा आपको, जो चीज आपको एक मतलब एक उसमें मिलती है, एक कह लीजिए एक दिल्ली में जो मिल सकता है आपको, वो सिर्फ आपको वृंदावन में भी मिल सकता है, है ना। कोई चीज ऐसी नहीं जो वहां पे आपको नहीं मिल सकती। तो कहने का मतलब है, अब वो वन नहीं रह गया, वृंदा शहर हो गया है। वन नहीं कह लगाएंगे उसके आगे। वन के लिए वहां पेड़ होने चाहिए ना, पेड़ कहाँ रह गए? सब काट के उन्होंने बिल्डिंग्स बना दिए, ऊंची ऊंची अपार्टमेंट्स बना दिए, ओमेक्स ये मेक्स, और है ना, इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। पर वो जो भी क्यों ना है, पर है तो हमारे भगवान का घर ही, है ना। उसमें कोई वो नहीं है, दोहरा है तो वो अभी भी भौम वृंदावन ही कहलाया जाएगा। पर लेकिन लोगों को चाहिए कि वो जब धाम में रह रहे हैं ना, तो उनका मनोभाव यही रहना चाहिए कि वो उन आए क्यों है, पर्पस को नहीं फॉरगिव करना है, कि पर्पस ही भूल जाओ कि हमारा पर्पस क्या था। हम फॉरगेट हो गए कि यही भूल गए कि हमें करना क्या था, यहाँ आए क्यों थे, करना क्या है। कुछ लोग तो मतलब मैंने यहाँ तक सुना है कि इस्कॉन के अच्छे खासे भक्त थे, चले गए बिना गुरु की आज्ञा के, और वहां पे जाके ना वो पूरे ना वो मंगला आरती अटेंड करते, ना वो चैंटिंग करते, कुछ भी नहीं करते, बस वो बैठे रहते, कुछ नहीं करते धाम में जाके। तो इस तरह से जीवन नहीं रहना चाहिए, और आपकी तपस्या बढ़नी चाहिए, ना कि जीरो हो जानी चाहिए, है ना। अगर आप वृंदावन में रह के और दिल्ली का चिंतन कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप दिल्ली में ही रहो, है ना। अच्छा है ना, क्योंकि हमें वहां पे अरे दिल्ली में तो ये भी मिलता था, अरे दिल्ली में मुझे ये फैसिलिटी मिलती थी, अरे दिल्ली का पानी तो बहुत अच्छा था। इस तरह से आप अगर दिल्ली का चिंतन वृंदावन में करोगे तो वो खराब है। इससे अच्छा है कि आप दिल्ली में बैठ के वृंदावन का चिंतन कर रहे हो, वो ज्यादा सही है ना। तो इसी तरह से ये स्टेटमेंट प्रभुपाद ने तब दिया था। न्यू वृंदावन में कोई फोन ना था, और डाक भी 2 मील चलकर लानी पड़ती थी।
प्रभुपाद के अनुसार इस मामले में न्यू वृंदावन भारत के वृंदावन जैसा था। दोनों ही वृंदावनों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव था, किंतु ये कठिनाई इस वैष्णव विचारधारा से मेल खाती थी कि आधुनिक सुविधाएं उन्हें प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए तुच्छ थीं। भक्त तो प्रकृति जो भी प्रदान करती है, भक्त तो प्रकृति जो भी प्रदान करती है उसे स्वीकार करके अपना समय तथा श्रम आध्यात्मिक जीवन में लगाता है। न्यू वृंदावन की एकमात्र गाय कालिया नाम की श्याम श्वेत दोनसली गाय थी, और प्रभुपाद प्रातः दोपहर तथा यात्रा के समय इसका थोड़ा थोड़ा दूध पिया करते थे। वे कहते हैं कि मैं 65 वर्षों में कभी भी ऐसा दूध नहीं चखा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक ना एक दिन न्यू वृंदावन में असंख्य गायें हो जाएंगी और उनके थन दूध से इस प्रकार परिपूर्ण होंगे जैसे टपकते दूध से चारागाह रिक्त हो जाएंगी। यद्यपि यद्यपि पश्चिम के लोग गौहत्या जैसे महापाप तथा इसके दुख में फलों के प्रति अंधे बने हुए हैं, किंतु न्यू वृंदावन गाय को मारकर उनका मांस खाने के बजाय गौ रक्षा एवं दुग्ध उपयोग के सामाजिक, नैतिक तथा आर्थिक लाभों को विश्व के समक्ष प्रदर्शित करेगा। प्रभुपाद चाहते थे कि न्यू वृंदावन के भक्त कुटीर बनाएं और वे चाहते थे कि अनेक मकान हो, पहले ही शुरू में काम चलाओ ही क्यों ना हो। उन्होंने पकाई मिट्टी के सरल ढांचे की एक योजना उन्हें बताई। कृष्ण भावनामृत की एक पाठशाला भी वे कृष्ण भावनामृत की पाठशाला भी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक देहात उपयुक्त स्थान होगा। शहर को बनाने वाला मनुष्य है और देहात को ईश्वर बनाता है। अंग्रेजी कहावत कॉपर की पंक्तियों का अनुवाद करते हुए उन्होंने कहा, तरुण छात्रों को पढ़ाना, लिखना तथा गणित सिखाना चाहिए और उसी तरह उन्हें शुद्ध भक्त बनाना चाहिए। अपने खेलों में वे कृष्ण तथा गोपों की लीलाओं का अनुकरण कर सकते हैं, जिसमें एक बालक कृष्ण की मालिश करे और दूसरा कृष्ण की कुश्ती लड़े, जैसे वैकुंठ में होता है। न्यू वृंदावन की स्त्रियां बच्चों की देखरेख करें, मंदिर साफ करें और अर्चा विग्रह के लिए भोजन पकाएं और दही मथकर मक्खन निकालें। न्यू वृंदावन के लिए अनेक मस्तिष्क में अनेक योजनाएं थीं और वे मूल विचारों को बिना विस्तार के बीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी से कहा कि अब तुम जी भरकर उन्हें विकासित करो। प्रभुपाद चाहते थे कि आदर्श वैदिक अनंत समुदाय हो, इसके सदस्य अपना भोजन तथा सारी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करें। उन्होंने कहा, जब तक न्यू वृंदावन के भक्त आत्मनिर्भर नहीं हो लेते, तब तक इतना बड़ा भूभाग अधिपत्य रखने का कोई लाभ नहीं है। न्यू वृंदावन की यात्रा करने के पूर्व प्रभुपाद ने कीर्तनानंद तथा हेयग्रीव से अनुरोध किया था कि वे संपत्ति में 7 मंदिरों की योजना बनाए। इन 7 मंदिरों के नाम प्राचीन वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के नाम पर रखे जाएं। क्या क्या नाम रखे जाएं? मदन मोहन, गोविंद देव जी, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमण, श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद। ये वृंदावन के ना स्पेशल मंदिरों के नाम हैं। उनमें से कौन कौन से मंदिर हमने देखे हैं? मदन मोहन टेम्पल, गोविंद देव जी टेम्पल। मदन मोहन नहीं देखा हमने, बार बार से देखा है। मदन मोहन टीले पे जो हैगा, ऊपर टीले पे हाँ, मदन नहीं मोहन। देखा, बाहर से ही देखा, अंदर से नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा? अच्छा, ओके, हमने देखा है बहुत बार। मदन मोहन, गोविंद देव जी टेम्पल मैंने देखा है उर्मिला माता जी के साथ, अभी याद नहीं मुझे वो कहाँ पर स्थित था। गोपीनाथ जी टेम्पल, ये भी शायद ये भी देखा हुआ है मैंने पहले। राधा दामोदर, राधा रमन देख लिया। राधा श्याम सुंदर हमारे ये भी टेम्पल है, ये भी ढूंढना पड़ेगा। तथा राधा गोकुलानंदन, ये देखा है राधा गोकुलानंदन? नहीं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको सारे मंदिर दिखाऊंगी। प्रभुपाद ने कहा कि इन मंदिरों के लिए वे स्वयं राधा कृष्ण अर्चा विग्रह की व्यवस्था करेंगे। तो ये सारे मंदिरों के नाम नोट करके रख लीजिए, जब नेक्स्ट टाइम हम वृंदावन जाएंगे तो इन सब मंदिरों का हम दर्शन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन दिस।
all the temples name. चलिए, प्रभुपाद के लिए न्यू वृंदावन छोड़ना अनिवार्य था। लंदन, लॉस एंजलिस तथा सैन फ्रांसिस्को से प्राप्त होने वाले पत्रों के कारण उन्हें यात्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रस्थान के दिन न्यू वृंदावन के भक्तों ने ये कहकर उन्हें चिढ़ाया कि वे नहीं जा सकते। कीर्तनानंद स्वामी ने तो यहाँ तक कि कह डाला कि वे सड़क पर उनका रास्ता रोक लेंगे। प्रभुपाद ने समझाया कि तुम अपने गुरु के साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी तथा न्यू वृंदावन वासियों के साथ वन मार्ग से होकर जाने लगे। न्यू वृंदावन का ग्रामीण अंचल हरा भरा था। अंचल हरा भरा था। ग्रीष्म की वायु गरम और नरम थी। प्रभुपाद मौन थे और यहाँ अपने अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने आए थे और स्वयं भी प्रोत्साहित हुए थे। यहाँ पर वैसा ही सरल ग्राम्य जीवन था जैसा कि कृष्ण ने भूमि तथा गायों पर आश्रित रहकर बतलाया था। अभी तो यहाँ कुछ ही भक्त थे, किंतु कृष्ण की कृपा से और भी आएंगे। प्रभुपाद तथा कीर्तनानंद स्वामी वन मार्ग पर बिना ज्यादा बोले साथ साथ जा रहे थे, किंतु उनकी पारस्परिक समझ गहरी थी। प्रभुपाद ने उन्हें कोई विशेष आदेश नहीं दिए थे। साथ उठते बैठते अथवा खुले में घूमते फिरते कुछ शब्द कह रहे थे, संकेत दिए थे तथा मुख से हर्ष तथा चिंता के कुछ भाव प्रकट किए थे। किंतु कीर्तनानंद जान गए थे कि न्यू वृंदावन उनके गुरु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें भी प्रिय होना चाहिए। प्रभुपाद उन्हें आश्वस्त किया था कि न्यू वृंदावन के वासी अच्छा विग्रह की सेवा करते हुए और गायों की रखवाली करते हुए हरे कृष्णा के कीर्तन में केंद्रित हैं। इसीलिए कृष्ण उन्हें सफल करेंगे। समुदाय पहले ही सफल है और कृष्ण समस्त अवरोधों तथा कठिनाइयों से भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। 2 मील पैदल चलने के बाद प्रभुपाद अपने अनुयायियों से घिरे हुए उस कार के निकट खड़े थे जो उन्हें पीट्सबर्ग की हवाई अड्डे तक ले जाएगी। यहाँ से वे लॉस एंजलिस के लिए उड़ेंगे। उनके सूटकेस जिन्हें घोड़ा गाड़ी से लाया गया था कार के समान कक्ष में लादे गए और प्रभुपाद पिछली सीट पर जा बैठे। हरे कृष्ण तथा प्रभुपाद की ऊंची ध्वनियों के बीच कार ग्रामीण मार्ग पर आगे बढ़ी और प्रभुपाद अपनी माला पर हरे कृष्ण का जप करते रहे। ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद को लंदन से उनके शिष्य छह शिष्य नियमित रूप से पत्र लिखते रहते थे। कम रुपया पैसा होते हुए भी ये शहर के विभिन्न भागों में पृथक दंपतियों के रूप में निवास करते हुए उन्हें प्रभुपाद के पत्रों से परम प्रेरणा प्राप्त होती रहती और वे उनके निर्देशनों को बारंबार पढ़ते और उस दिन का सपना देखते जब प्रभुपाद लंदन आकर उनसे मिलेंगे। यद्यपि इन तीनों दंपतियों को सैन फ्रांसिस्को में कृष्ण भावनामृत मनोरंजक लगा था, किंतु इंग्लैंड में उन्हें ये अधिकारिक कठिन प्रतीत हो रहा था। विदेशी होने के कारण भक्तों को किसी प्रकार से धन कमाने की अनुमति नहीं थी और वे कुछ एक परिचितों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। यद्यपि वे एक साथ नहीं रह सकते थे, यद्यपि उनके मनोबल को तथा कृष्ण भक्ति को ऊंचा बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे। इस तरह से जो 3 दंपत्ति भेजे थे प्रभुपाद जी ने, अभी उनको सेंटर खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 7 बज गए हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? माता जी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड तो नहीं है, बट एक हमने स्टोरी शायद बहुत पहले पढ़ी थी ना, प्रयागराज और वृंदावन से रिलेटेड कुछ, कि एक मतलब सब प्योर जगहों का लिस्ट में नाम होता है लेकिन उसमें आई थिंक वृंदावन का नाम नहीं होता है। तो हाँ। वो क्या स्टोरी थी माता जी, मैं भूल गई। एक बार ना भगवान ने क्या किया था, सब तीर्थों का राज बनाया था प्रयागराज को। ठीक है, ये सारे तीर्थ आके ना तो उस पे आके ना नतमस्तक करेंगे सब, पूरी ना उनको वो दे दिया था, मतलब
सब तीर्थों का राजा बना दिया था, तो राजा के पास सारे तीर्थ आके अपना सर झुकाते थे, है ना। तो ऐसे ही है। फिर तो उस स्टोरी में ये था कि नारद मुनि आते हैं प्रयागराज के पास और बोलते हैं कि सब लोग आए तुम्हारे पास सर झुकाने। बोले हाँ सब लोग आते हैं। अपनी ना फाइल चेक कर रहे थे, हाँ ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, मतलब कि काशी आया और तिरुपति अहोबिलम, इस तरह सारे तीर्थ आए मेरे पास सर झुकाने के लिए। तो बोलते हैं क्या वृंदावन आया क्या? तो पेज पलटते हैं, वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन ने तो नाम ही नहीं लिखा है रजिस्टर में। तो कहते हैं कि तुम्हें तीर्थों का राजा किसने बनाया? कि भगवान विष्णु ने बनाया, जाके पता करो क्यों नहीं आता वृंदावन। तो जाते हैं भगवान के पास, विष्णु के पास। तो बोलते हैं कि प्रभु वृंदावन तो अपनी हाजिरी देने भी नहीं आता। तो भगवान बोलते हैं उसको, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये बोलते हैं भगवान, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। तो इसलिए वृंदावन तीर्थों उससे भी ऊंचा है, ठीक है ना। ये है स्टोरी, ठीक है। और थैंक यू कुछ, माता। और कुछ, और कोई डाउट नहीं है किसी का? एनीवन एल्स? ईशा, किसी का? सब लोग ईशा को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। ईशा ने वैष्णव एडिकेट में शी गेनिंग 85% आउट ऑफ 100, राइट? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन ईशा। कांग्रेचुलेशंस ईशा। ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, आप कोई और जितने भी कोर्सेज हैं आप कर सकते हो। भक्ति शास्त्री के लिए आप लोगों ने शायद मुझे टेक्स्ट किया था, है ना। तो भक्ति शास्त्री के लिए मैं आपको बता दूं, पहले ये जो कोर्स था ये सिर्फ इनिशिएशन डिवोटीज के लिए ही था, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस थी कि ये मतलब जैसे भक्ति में सीरियसनेस होती है तब ये कोर्सेज अनिवार्य होते हैं करने, ठीक है। लेकिन अब इसको मतलब ओपन कर दिया गया है ईच एंड एवरीवन के लिए, ठीक है। पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये डिजायर है, बाकी आप लोग चाहो तो अभी कर सकते हो, कि जब भक्ति शास्त्री की डिग्री आपके हाथ में हो तो उसमें आपका स्पिरिचुअल नेम मेंशन हो, हिज ग्रेस समथिंग, इंदुलेखा सखी या दासी, है ना, जयश्री का जो भी नाम मिलेगा, तो भी इनिशिएशन नेम जब लिखा होता है ना तब वो देख के बहुत खुशी होती है। अभी जब लिखा होगे ईशा विल कंप्लीट इट सक्सेसफुली, क्या आपको अच्छा लगेगा सर्टिफिकेट लेते हुए? इनिशिएशन नेम जब लिखा होगा ना तब आपको बहुत खुशी होगी। इसीलिए कोर्स कहीं नहीं जा रहा, आप भी कहीं नहीं जा रहे, आप तब भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी डिजायर है 2 बार करना है तो 2 बार भी आप कर सकते हो, पर मेरी ये डिजायर थी कि आप लोग बाद में करो, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं आप पे छोड़ती हूँ डिसीजन लेना, जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आफ्टर इनिशिएशन ही करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब सर्टिफिकेट डिग्री कोर्सेज है ना, वो कोई छोटा मोटा कोर्सेज नहीं है कि 3 days 2 days जैसे अभी आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो डिग्री कोर्सेज है, 1 year का कोर्सेज होता है वो। कई जगह पे 6 month में कराते हैं, कई जगह पे 1 year में कराते हैं। तो जब ये एक डिग्री से भक्ति शास्त्र के बाद भक्ति वैभव, फिर भक्ति वेदांत, फिर भक्ति सार्वभौम, जो ये डिग्रियां होती है ना, ये कोई छोटी मोटी डिग्रीज नहीं होती है, ठीक है। ये डिग्री कोर्सेज हैं। अब ये डिग्री कोर्सेज हैं, जब इनमें ये सारा मैटर करेगा, आपके आगे आपके स्पिरिचुअल नेम जब लिखा होगा ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। किसी को भी दिखाओगे अपने स्पिरिचुअल नेम का डिग्री तो वो अच्छा लगेगा, है ना। वैसे मटेरियल नेम लिखा होगा तो मुझे जहां तक अच्छा नहीं लगता है वो, मतलब खुद को नहीं अच्छा लगता। स्पिरिचुअल नेम लिखा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कई बार भी करते हैं भक्ति शास्त्री, मैंने सुना है 3-3 4-4 बार भी करते हैं। पर हमारी गुरु महाराज कहते हैं जैसे आप जो है भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आपको और कोर्सेस आगे करने चाहिए। तो मेरा भक्ति वैभव स्टार्ट होगा March 25 से, तो भागवतम स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। तो कहने का मतलब ये है कि जब डिग्री मिलती है ना तो उस पे बहुत खुशी होती है जब इनिशिएशन नेम लिखा होता है। ऐसा कोर्सेज पे है, ठीक है, कोर्सेज तो सबके लिए ओपन होते हैं, कई कई बार करते हैं लोग, वो कर सकते हो। बल्कि भक्ति शास्त्री करने के लिए नोएडा में कंपलसरी है कि जो कोर्सेज बताए जाते हैं, जैसे वैष्णव एडिकेट, डीटी वर्शिप कोर्सेज है और ये प्रभुपाद लीला अमृत कोर्सेज है, ये करने जरूरी होते हैं,
है ना, IDC कोर्सेज होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनिशिएशन ले लोगे, उसके बाद जो डिग्री आएगी आपकी इनिशिएशन नेम पे आएगी। पूछते भी हैं, है ना, पूछते हैं ना फॉर्म में अपना इनिशिएशन नेम भरिए, तो नहीं है तो फिर क्या भरोगे, स्पिरिचुअल नेम भरोगे। तो स्पिरिचुअल नेम से डिग्री आती है। मुझे वो खुशी नहीं मिला था, तो मैंने यार नहीं मैं आफ्टर इनिशिएशन ही फिर माता जी ने वैसे हमें रेकमेंड नहीं किया था बिफोर इनिशिएशन, माता जी ने बोला था, क्योंकि तब अलाउड भी नहीं था, भक्ति शास्त्री बहुत कम करते थे। लेकिन फिर ऑफिशियली इसको ओपन कर दिया गया ईच एंड एवरीवन के लिए, क्योंकि हमारा जो जहाँ तक न्यू जनरेशन है ना, वो रीडिंग स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स की रीडिंग नहीं करते थे। उपनिषद है, जैसे कि उसमें 2 उपनिषद पढ़े जाते हैं, ईशोपनिषद है ना, और नेक्टर ऑफ डिवोशन है, ये सारा पढ़ा जाता है। तो और नेक्टर ऑफ डिवोशन और ईशोपनिषद और भगवत गीता, 4 बुक्स हैं पढ़ी जाती हैं। तो ये सारे सीरियस कोर्सेज हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप 2 बार करना चाहते हो तो 2 बार कर सकते हो, पर इस कोर्स की फीस कई कई जगह ज्यादा होती है, कई कई जगह कम होती है। जैसे कि अगर मायापुर से करोगे तो 15-16 हजार रुपए की फीस होती है भक्ति शास्त्री की, और रोहिणी से हमने किया था तो 6000 समथिंग था उसकी फीस, और वृंदावन से करोगे तो ऐसे ही 14-15 हजार वहां से भी है। तो जब आप इतना पैसे खर्च करके कोई कोर्स कर ही रहे हो, तो आफ्टर इनिशिएशन, जब आपका इनिशिएशन नेम आ जाए तब करो, तो उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी, है ना। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, वो मैंने इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ ताकि सबको पता चल जाए। आपने मुझसे पर्सनली पूछा था ना ग्रुप में, सेवा ग्रुप में, तब मैं आंसर मैंने सोचा था करूंगी, अच्छे से बताऊंगी, तब नहीं बता पाई कल। और ईशा को भी जाना था, क्लास था उसका, एग्जाम था, ठीक है। और मुझे एक चीज और बोलनी थी, अब हमारी ये क्लास जो है, अगर कल तो मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी क्योंकि मैं कुंभ जा रही हूँ परसों। तो अब एक दिन पहले थोड़ा सा, आपको पता है ये प्रिपरेशन रहती है लगेज वगैरह का, ठीक है। तो मैं आने के बाद मैं 4th को आऊंगी, तो 5th को जस्ट कंटिन्यू फॉर अवर क्लासेस ऑल, है ना, हम अपनी सारी क्लासेस को 5th को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्लासेस एक हफ्ते के लिए विल बी पोस्टपोन। आज क्या है, आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे हम करेंगे, ट्यूसडे विल बी कम, ठीक है। तो एक हफ्ते का आपको अपना टारगेट बना लो कि आपको कुछ कुछ नोट्स पेंडिंग्स हैं, कुछ स्टडी पेंडिंग्स हैं, वो करके रखो अपनी, ठीक है। और जो मैं कुछ अगर मेरे को होगा, श्लोका रिसाइटेशंस का जो जिन्होंने नहीं भेजा है वो भेज दें मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत कोई सीरियस नहीं है उस ग्रुप में, ऐसा मुझे लग रहा है। सो अगर सीरियस नहीं है तो फिर हम लोग फिर उसमें क्यों फोकस करें ना, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादातर लोग ने भेजा नहीं है, एक या ईशा ने भेजा है और एक शालू ने भेजा है, बाकी किसी और ने श्लोका रिसाइटेशन का कोई श्लोकास भेजे ही नहीं है। तो आप सबसे पूछिए उसमें जो जो ग्रुप में लोग हैं वो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, वो क्या उनका है ना, उसको कंटिन्यू जिनको कीजिए। या आते हैं, जिनके